चले चलो साइलेंट। आज हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में, ठीक है। सबसे शुरुआत में जब अपने चैप्टर शुरू किया था तो एक बात आपको बताई थी कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो दो ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक तो पदार्थ और दूसरा ऊर्जा, ठीक है। अब अपन ने ऊर्जा की बात नहीं करी थी पर पदार्थ की बात करी थी। जो पदार्थ होते हैं वो उस पदार्थ किसको बोलते हैं कि ऐसा मतलब जो कुछ ना कुछ मास कैरी करता हो और कुछ ना कुछ वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो उसका और कुछ ना कुछ वो जगह को अगर घेरे तो वो आपका क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद में मैंने देखा था कि पदार्थ जो होता है या तो शुद्ध पदार्थ होगा है ना, या तो मिश्रण होगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के अंदर अपन ने देखा था तत्व, यौगिक, ठीक है, उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे मिश्रण के बारे में, ठीक है। मिश्रण तो नाम से समझ में आ रहा है मिश्रण मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाना मिक्सर कहलाता है या मिश्रण कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अब दो चीजों को मिला किस तरीके से रहे हो, मतलब या तो क्या होगा कि किन्हीं दो चीजों को मिलाओगे वो पूरी तरीके से या तो मिल जाएगा या तो नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं अभी, नमक पानी, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सम्मांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने एक पानी का गिलास लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपने पानी भर दिया है। यहाँ पे क्या है आपका जल, और इसके अंदर आपने शक्कर मिला दी या नमक मिला दिया, दोनों ही चीजें। शक्कर मिला दी, यहाँ पे शक्कर इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। ये एक केस है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर मैंने आदर्श को एक चम्मच यहाँ से दिया, ऊपर से पूरा एकदम भूल गई ना, शक्कर दिख नहीं रही है, पूरी एकदम मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे जो शक्कर होगी ना वो पूरी तरीके से मिल जाएगी, मतलब जो पूरा संगठन होगा ना वो एक जैसा हो जाएगा। संगठन समझते हो कि मतलब जो भी उसके अंदर तत्व मिले हुए हैं, जो भी चीजें मिली हुई है, ठीक है, वो सारे अवयव क्या हो जाएंगे, एक जैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने आदर्श को एक ऊपर से चम्मच दिया, ठीक है, वो चखाया, इसको बोलेगा सर मीठा लग रहा है, ठीक है। अब बीच में से चखा दिया और एकदम पेंदे में से भी चखा दिया, तो तीनों केसेस में वो बोलेगा सर स्वाद तो एक जैसे ही आ रहा है, नमक और शक्कर दोनों में स्वाद तो एक जैसे ही आ रहा है। क्लियर है क्या, समझ में आया। कोई भी स्वाद में अंतर नहीं आएगा, मतलब चाहे ऊपर से लो, बीच में से लो, नीचे से लो, कहीं से भी लो, पर उसका स्वाद इक्वली रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, स्वाद में कुछ अंतर नहीं आने वाला है, मतलब पूरा का पूरा जो संगठन होगा ना वो एक जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें मिलाई थी ना, तो दो जिसमें एक जान बन गए दोनों के दोनों। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो चीजें मिलाई है ना उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये जो भी संगठन बना है ना वो अवयव, मतलब जिससे भी मिलकर बना है उसको अपन अवयव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अवयव। ये कुछ शब्द है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब सुनो दूसरा केस लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सेम पानी ले लिया है और उसके अंदर ये तो आपका पानी हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपने रेत मिला दी, तो जो रेत होगी वो घुलेगी नहीं, इस तरीके से बैठ जाएगी नीचे। तो क्या रेत आपकी पूरी तरीके से मिल जाती है, नहीं। आप नीचे देखोगे तो रेत ही रेत हो गई है और ऊपर देखोगे तो पानी पानी रह जाएगा। अगर ऊपर समझ लूंगा तो उसमें रेत नहीं आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से मिला नहीं है, पूरा का पूरा संगठन एक जैसा नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई मिलता है, इस तरीके का जो मिश्रण होता है जहाँ पे पूरा संगठन एक जैसा नहीं हुआ है, पूरी तरीके से चीजें मिली हुई नहीं है, उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। और जहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा संगठन जो होता है वो एक जैसा ही हो जाता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, उसको बोलेंगे अपन सम्मांगी मिश्रण। क्लियर है क्या। सम्मांगी मिश्रण करने के बाद में यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे आपने क्या करा कि शक्कर पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पे शक्कर मिलाया, तो आपका जो भी बना शक्कर का पानी बना, इसको अभी शरबत बोल देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। जो भी आपका बना है, तो यहाँ पे जो भी आपका तैयार हुआ है एक्चुअल में जल और शक्कर को मिलाने के बाद में उसे बोलेंगे अपन विलियन, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, विलियन या सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात शुरुआत ये होती है कि अपन ने सबसे पहले मिश्रण की बात करी। मिश्रण दो प्रकार के हो जाएंगे, सम्मांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांगी मिश्रण की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे सम्मांगी मिश्रण की, ठीक है। सम्मांगी मिश्रण, तो सर यहाँ पे विलियन कहाँ से आ गया, तो विलियन क्या होता है यही समझते हैं। तो विलियन एक प्रकार का सम्मांगी मिश्रण होता है। क्लियर है,
विलयन क्या होता है? सममांगी मिश्रण। ठीक है, सममांगी मिश्रण को ही विलयन कहेंगे। अब जो विलयन तैयार हुआ है, जो आपका शरबत तैयार हुआ है, वो दो चीजों से मिलकर तैयार हुआ है, पानी और शक्कर। तो यहाँ पे इसमें जो पानी है जो ज्यादा मात्रा में होगा वो होगा विलायक। क्या होगा वो? विलायक। और जो घुल रहा है या जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलय। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे विलय और विलायक मिलके विलयन बनाते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख, देखो ये होगा आपका सोलवेंट। ठीक है, ये होगा आपका सोल्यूट और ये होता है आपका सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। तो सोल्यूट और सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पे आप डिफाइन करने का बोलते हैं कि भैया विलयन क्या होता है, तो विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है ना। जो दो घटक मिले हुए रहते हैं, इनको या तो आप जो चीजें मिली हुई ना विलायक या विलय, इनको आप घटक भी बोल सकते हो, मतलब जिनसे ये विलयन बना है उसको घटक भी बोल सकते हो, या अवयव भी बोल सकते हो। क्लियर है? अवयव भी बोल सकते हैं या घटक भी बोल सकते हैं। तो विलयन किनसे मिलकर बना है, इसके घटक क्या होंगे? विलायक और विलय। ठीक है, या अवयव क्या होते हैं? विलायक और विलय। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनता है विलयन। समझे? देखो ये तो विलयन तो समझ लिया कि सममांगी मिश्रण होता है। अब आप यहाँ पे एक सवाल होता है कि विलय किसको बोलेंगे या विलायक किसको बोलेंगे, या किस तरीके से डिफाइंड होगा। कोई सा भी मिश्रण आपने बनाया है, Yes, कोई सा भी आपने विलयन बनाया है, तो उसमें कैसे डिफाइंड होगा कि कौन विलय पदार्थ होगा और कौन विलायक होगा? जो डिसॉल्व हो जाए। दो तीन तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला तो इन्होंने बोला कि जो डिसोल्व हो जाए, मतलब जो घुल रहा है वो विलय हो जाएगा और जिसमें घुल रहा है वो विलायक हो जाएगा। क्लियर है? पहला टेक्निक समझ में आया, किससे पहचानेंगे? दूसरा तरीका क्या होता है कि जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक हो जाएगा और जो कम मात्रा में वो विलय हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक बार करेंगे तीसरे के। अब सुनो, अब अच्छा ये कब करोगे? जब दोनों के दोनों जो होंगे ना वो अगर सेम मतलब सेम जैसे अवस्था रहेगी, इनकी समान अवस्था रहेगी, तब आप पहचान सकते हो मात्रा के हिसाब से कि भाई ज्यादा जो रहेगा वो क्या होगा? विलायक हो जाएगा, और जो कम रहेगा वो विलय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अलग अलग अवस्थाएं हुई, समझो अगर अलग अलग अवस्थाएं हुई और अलग अलग अवस्थाओं को फिर मिला रहे हो तुम, जैसे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे जो आपका पानी है वो क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, जो आपकी शक्कर है वो सॉलिड है। ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, जो विलयन बनके तैयार हुआ है, वो कैसा है? लिक्विड है। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि विलयन जिस अवस्था में बना है उस अवस्था का जो भी होगा वो विलायक होगा। क्लियर है? विलयन जिस अवस्था में बनके तैयार हुआ उससे अलग अवस्था जिसकी होगी वो होगा विलय। क्लियर है? ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी की अवस्था कैसी थी? लिक्विड था, और जो शरबत बना है वो भी लिक्विड ही है। तो जो पानी की अवस्था है और इधर शरबत की अवस्था है इक्वल है, मतलब ये जो पानी होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हो। तीन तरीके बता दिए आपको पहचानने के। एक तो जो घुल रहा है वो विलय हो जाएगा, जिसमें घुल रहा है वो विलायक हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी कि जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में वो विलय पदार्थ हो जाएगा। और तीसरा अवस्था के हिसाब से बता सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो विलयन की अवस्था देखना है, विलयन की अवस्था देख लिया आपने, जैसे लिक्विड है तो इधर लिक्विड कौन है भैया? पानी है, तो ये विलायक होगा, बाकी जो बचा है वो विलय पदार्थ हो जाएगा। क्लियर है क्या? अभी तो इससे रिलेटेड अभी कोई समस्या है क्या? नहीं है? चाबू आगे बात। आपका विलायक अधिक मात्रा में होगा और आपका विलय कम मात्रा में होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आप जो चीजें मिला रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पे सबसे पहले जब पानी था तो पानी आपका क्या था? विलायक था, विलायक था ना। उसमें आपने शक्कर मिलाई, ठीक है, मिलाई ना। तो कितनी मात्रा मिलाई? हम यहाँ पे जो मात्रा होती है ना, जो भी आप विलय पदार्थ मिलाओगे, जो भी आप सोल्यूट मिलाओगे, उसकी मात्रा को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता, उसकी बात करेंगे अभी।